मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2025 फिलहाल खटाई में पड़ी है। खटाई में इसलिए क्योंकि राज्य सेवा परीक्षा 2025 को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दो याचिकाएं 9253 और 11444/2025 लगी हुई है। इन याचिकाओं में मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के रूल 4 के अलग अलग प्रावधान की संवैधानिकता को ही चुनौती दी गई है। इसी के चलते जबलपुर हाईकोर्ट ने पीएससी 2025 की मेंस पर स्टे लगा दिया और इसी असमंजस के चलते मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बाकी परीक्षाओं के रिजल्ट भी होल्ड कर दिए, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के पद शामिल हैं। लेकिन आपको बता दें कि हाईकोर्ट में जो ये केस चल रहा है, ये केस यूपीएससी की 2015 की टॉपर टीना डाबी से सीधे लिंक है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, लेकिन जब आप टीना डाबी के केस को देखेंगे और इस तरह के दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे देखेंगे तो आपको हाईकोर्ट में चल रहे इस केस का जवाब मिल जाएगा। यानी आपको राज्य सेवा परीक्षा नियम की वैधानिकता का जवाब मिल सकता है। अब आप बार बार यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम की, तो चलिए जानते हैं कि ये नियम क्या है। यह नियम कहता है कि अगर किसी उम्मीदवार ने आरक्षण संबंधी किसी तरह की छूट ली है, इस छूट में यात्रा व्यय लेना और परीक्षा फीस की छूट लेना शामिल नहीं है, तो फिर उसे प्री, मेंस और इंटरव्यू के बाद की मेरिट बनने के दौरान संबंधित आरक्षित वर्ग यानी एसटी, एससी, ओबीसी में ही उसे रखा जाएगा और उसे अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट अंकों के आधार पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और जबलपुर हाईकोर्ट में इसी नियम को चैलेंज किया गया है, जिसमें 25 मार्च 2025 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने प्री के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी। फिर 2 अप्रैल को कैटेगरी वाइज कट ऑफ अंक मांगे और मेंस पर स्टे लगा दिया। अब 15 अप्रैल को कैटेगरी वाइज नंबर आने के बाद इस नियम को लेकर जवाब मांगा है और 6 मई को मामले की अगली सुनवाई है। बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 आज से नहीं बल्कि नवंबर 2000 में तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह की सरकार के वक्त बना था। नियम बना कि आरक्षित वर्ग को कई तरह की छूट दी जाती हैं। इसमें फीस और खर्च के अलावा उम्र की छूट, पास होने के लिए कट ऑफ की छूट जैसे मामले शामिल हैं। ऐसे में अगर एक आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार उम्र या कट ऑफ जैसी छूट भी लेता है तो फिर उसे मेरिट में अंकों के आधार पर अनारक्षित में नहीं जाना चाहिए, उसे उसी वर्ग में रहना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया। और इस नियम के आधार पर हमेशा भर्ती मध्य प्रदेश में होती रही। हालांकि वक्त के साथ साथ इस नियम में छोटे मोटे बदलाव भी होते रहे। अब जो केस जबलपुर हाईकोर्ट में लगाया गया है और टीना डाबी का जो केस है, ये दोनों लिंक कैसे हैं ये जानते हैं। टीना डाबी ने यूपीएससी 2015 में टॉप किया था। टॉप करने के बाद उन्हें एससी कैटेगरी की सीट मिली, उन्हें अनारक्षित में शिफ्ट नहीं किया गया। इसकी वजह है कि यूपीएससी के प्री 2015 के लिए अनारक्षित का कट ऑफ 107 था और एससी के लिए 94। टीना डाबी को प्री में 96.66% अंक मिले और वो एससी कैटेगरी के कट ऑफ अंक की छूट लेकर मेंस पास कर गईं। हालांकि वो मेंस में सबसे ज्यादा नंबर हासिल कर टॉपर बनी। उनके मेंस में कुल नंबर थे 2025 अंकों में से 1063। लेकिन एससी कैटेगरी के तहत प्री में कट ऑफ छूट लेने की वजह से वो अनारक्षित में शिफ्ट नहीं हुई और उन्हें अपना होम टाउन भी नहीं मिला और वो राजस्थान कैडर की आईएएस बनी। एक केस और था दीपी बनाम भारत सरकार। दीपी ने भी ओबीसी से अनारक्षित में जाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उन्होंने ओबीसी छूट का फायदा लिया है तो वो अनारक्षित कैटेगरी में नहीं जा सकती। जितेंद्र सिंह बनाम भारत सरकार केस में भी यही बात उठी और साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी यही कहा कि अगर आरक्षित वर्ग की कोई छूट ली है तो फिर अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। बता दें कि केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग का भी ये नियम है कि एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार अगर परीक्षा में कैटेगरी की किसी तरह की छूट लेते हैं तो उन्हें अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा और यही केंद्र का नियम मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ। अब आपको बताते हैं आरक्षित में छूट किस तरह की मिलती है। केंद्र की छूट की बात करें तो अनारक्षित कैटेगरी में परीक्षा देने के मौके कम हैं, वहीं आरक्षित कैटेगरी में मौके ज्यादा हैं। इसी तरह प्री कट ऑफ के नंबर, उम्र सीमा की छूट, योग्यता और दूसरी छूट भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब कोई छूट ली जाती है
तो फिर उसी कैटेगरी में ही रहेंगे, क्योंकि इसी कैटेगरी में रहकर आपने मेंस दी, इंटरव्यू दिया और फिर सफलता पाई, तो अनारक्षित में शिफ्ट आपको कैसे कर दें। दूसरी तरफ जबलपुर हाईकोर्ट में जो याचिका लगी है उसमें परीक्षा नियम 2015 को ही चुनौती दी गई है और इसे खारिज करने की मांग की गई है। साथ ही नवंबर 2000 के गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज करने की मांग की गई है। यही नहीं, राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए जारी नोटिफिकेशन में जिसमें 2015 के नियम का हवाला है, उसे भी रद्द करने की मांग की गई है। यानी अगर ऐसा होता है तो पूरी प्रक्रिया ही जीरो हो जाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो हाईकोर्ट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्री 2025 बताया है, इसमें बताया गया कि अनारक्षित में जो 1140 उम्मीदवार चुने गए हैं, इसमें मेरिट के आधार पर एससी के 42, एसटी के 5, ओबीसी के 381 और ईडब्ल्यूएस के 262 उम्मीदवार शामिल हैं। यानी अनारक्षित में 1140 उम्मीदवारों में से 690 उम्मीदवार अलग अलग आरक्षित कैटेगरी के हैं और जनरल कैटेगरी के सिर्फ 450 उम्मीदवार ही हैं। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो अनारक्षित का कट ऑफ गया है 158, एससी का कट ऑफ गया है 142, एसटी का कट ऑफ गया है 128, ओबीसी मेल का कट ऑफ 154 रहा और ओबीसी फीमेल का कट ऑफ राज्य सेवा परीक्षा 2025 में 152 रहा। 13% प्रोविजनल में अनारक्षित के लिए 152 और ओबीसी का 150 नंबर कट ऑफ गया। बता दें कि 87% रिजल्ट में प्री में 3866 और 13% में 828 मेंस के लिए पास हुए हैं। अब जाते हैं इस मुद्दे पर कि एमपीपीएससी के रिजल्ट रुके क्यों हैं। तो हाईकोर्ट में चल रहे इसी केस के चलते आयोग ने सारे रिजल्ट होल्ड करके रखे हुए हैं, जिसमें खासकर अलग अलग कैटेगरी के पद हैं और जिसमें आरक्षित से अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट करने का मुद्दा है। 10 सूत्र ने इस मामले को लेकर जब हाई लेवल अधिकारियों से बातचीत की है तो उन्होंने भी इसे कंफर्म किया है और यहां तक सलाह दी है कि उम्मीदवारों को हाईकोर्ट में जाकर ये बताना चाहिए कि उनके रिजल्ट रुके हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैंडलूम राज्य वन सेवा के साथ साथ दूसरी परीक्षाओं के रिजल्ट इंटरव्यू के बाद भी 2-3 महीने से रुके हुए हैं। ये रिजल्ट मार्च अंत में जारी होने थे, लेकिन अभी तक ये केस हाईकोर्ट में चल रहा है। इसकी वजह से अब मामला फंस गया है। अब सवाल है कि केस तो 2025 राज्य सेवा के लिए है, तो फिर इसका दूसरे रिजल्ट से क्या लेना देना। तो बता दें कि ये पूरी भर्ती नियम को ही चुनौती दी गई है, उसकी संवैधानिकता ही संकट में है, क्योंकि इसमें मूल नोटिफिकेशन जो 7 नवंबर 2000 का है उसे भी चुनौती दी गई है। अगर ये निरस्त होता है तो फिर इस आधार पर परीक्षा में खासकर जिनके रिजल्ट होल्ड हैं और जिनके रिजल्ट आने वाले हैं उन पर सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे में आयोग का मानना है कि अगर रिजल्ट जारी कर दें और मेरिट सामने आ जाए तो आयोग की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। इसी बात को लेकर आयोग के अंदर विचार चल रहा है और सभी ने फिलहाल अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसलिए मामला आयोग के अंदर बुरी तरह से अटका हुआ है। न सरकार और न ही आयोग के जिम्मेदार इस मामले में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब आप यहाँ ये सवाल कर सकते हैं कि 25 मार्च के बाद हाईकोर्ट ने इसमें पहला निर्देश जारी किया था। इसके बाद आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर सांख्यिकी, संगीत, पर्यावरण विज्ञान, विधि के साथ ही सहायक पंजीयक का रिजल्ट जारी कैसे कर दिया। तो इसका जवाब है कि इन परीक्षाओं में पद गिनती के हैं और इसमें आरक्षित कैटेगरी से अनारक्षित में आने का सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। इसके चलते आयोग ने इसके रिजल्ट दिए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सांख्यिकी की बात करें तो रिजल्ट 7 अप्रैल को आया। इसमें सिर्फ 5 पद थे, जिसमें से अनारक्षित के 2 पद थे। इसमें कैटेगरी का कोई मामला नहीं बना, इसीलिए 2 ही पद आए। असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान की बात करें तो रिजल्ट 8 अप्रैल को आया। इसमें केवल 1 ओबीसी की पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि की बात करें तो रिजल्ट 9 अप्रैल को आया। सभी 29 पद एसटी वर्ग से ही हैं। सहायक पंजीयक की बात करें तो रिजल्ट 7 अप्रैल को आया। क्योंकि केवल 1 पद ओबीसी का है, इसलिए इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत की बात करें तो रिजल्ट 15 अप्रैल को आया, क्योंकि अनारक्षित में केवल 2 पद हैं। तो कुल मिलाकर अब ये मामला कब सुलझता है और कब जाकर उम्मीदवारों को राहत मिलती है और कब वो दिन आएगा जब इस प्रदेश में कोई भी भर्ती बिना किसी कोर्ट कचहरी के पूरी होगी, इसका इंतजार कीजिए। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।